Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. So in the last lecture we have discussed about what time, speed and distance, and in this lecture we are going to discuss the topic work and time. वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य, और टाइम का मतलब समय. सो आइए इसको पढ़ते हैं अच्छे से. ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार बीपीएससी एक सवाल देता ही है, तो 1 मार्क्स तो यहाँ से निश्चित ही है ना. सो एज यूजुअल हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, कि बेसिक्स को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद बीपीएससी का जो सवाल आया हुआ वो कर लेंगे. तो जैसा कि आपको सबको पता है कि व्हाट इज़ टाइम. टाइम आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि टाइम क्या होता है. इसमें एक नया चीज़ आ जाएगा, बस इफिशियंसी. और वर्क तो आपको पहले से भी पता है कि कार्य क्या होता है. तो दिस टॉपिक इज वेरी सिमिलर टू वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. उसमें क्या था कि टाइम था, स्पीड था और डिस्टेंस था. इसमें बस एफिशिएंसी आ जाता है ये स्पीड के जगह पे. ठीक है. तो टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? एक मोमेंट होता है टू डू द वर्क, जिस समय पे. और इसका यूनिट क्या होता है? मिनट, सेकेंड, आवर्स, डे, मंथ, ईयर्स. इफिशिएंसी को हम बाद में समझते हैं, पहले हम वर्क देखते हैं कि कार्य क्या होता है. समय ये हो गया, और ये वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य. वर्क का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको एक यहाँ ज़मीन दिया गया है, इसमें गड्ढा खोदना है इस तरीके का, तालाब के लिए, है ना, एक पॉन्ड बनाना है. तो आपको दिया गया समय कि 10 दिन में ये जो है जगह, जो खाली जगह है, वहाँ पे एक तालाब बना देना है, एक पॉन्ड बना देना है 10 डेज में. अब 10 डेज में क्या है कि मशीन, या तो आप मशीनाइजेशन आजकल हो गया है, तो मशीन की बात नहीं करेंगे, हम वर्क लेबर की बात करेंगे, वर्कफोर्स की बात करेंगे. तो वर्कफोर्स में क्या है कि अगर हम जितना ज़्यादा वर्कफोर्स लाएंगे, है ना, वर्कफोर्स अगर हम ज़्यादा लाएंगे तो समय मेरा क्या लगेगा? कम लगेगा. तो ये जो हम तालाब बनाएंगे, उसको बनाने में क्या, उसको क्या बोलेंगे हम? कार्य बोलेंगे, वर्क. क्या कि एक वर्क है, जैसे एक तालाब खोदना है या फिर कोई काम करना है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कार्य हो जाएगा. और ये जो करने का जो इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी का मतलब क्या होगा? कार्य क्षमता. इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता. पेन कौन सा लीजिए? वाइट. कार्य क्षमता वो क्या होता है? इफिशियंसी का हिंदी होता है. और दक्षता भी बोल सकते हैं, या फिर क्षमता बोल सकते हैं, कि किसी काम करने की क्षमता को हम कार्य क्षमता बोलेंगे या उसकी दक्षता बोलेंगे. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि एबिलिटी टू डू समथिंग. एबिलिटी टू डू समथिंग. कुछ करने का जो एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना. या फिर इसको बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो क्या बोल रहा है कि वर्क डन जो है, कोई काम है पर यूनिट टाइम, सो वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफिशियंसी. कूल. वर्क अपॉन टाइम जो हमारा काम है, और उसको हम समय से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कार्य क्षमता या दक्षता. ठीक है. तो इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है क्षमता. हम क्या पढ़े थे कि दूरी अपॉन चाल इज इक्वल टू समय. यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? देखिए कि वर्क, कार्य अपॉन समय इज इक्वल टू कार्य क्षमता. यही है ना कार्य क्षमता, इफिशियंसी. ये क्या है? इफिशियंसी. ये वर्क, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, दिस इज टाइम. सो दिस टॉपिक इज वेरी सिमिलर टू, एज आई टोल्ड यू कि दिस टॉपिक इज वेरी सिमिलर टू वर्क, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें आपको क्या बताया कि स्पीड जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के. और जो ये टाइम होता है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो इफिशियंसी है, पेन बदल लेते हैं, इफिशियंसी जो है हमारा कार्य क्षमता, वो किसके प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। कि अगर किसी चीज़ में टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो उसका इफिशियंसी क्या होगा? कम जाएगा। जैसे आपको अभी क्या बता रहे थे कि एक तालाब खोदने का काम मिला है हमको, कि तालाब बनाना है खाली ज़मीन पे। तो तालाब बनाने के लिए आपको डेडलाइन दिया गया 10 दिन का, कि 10 डेज आपको दिया गया, 10 डेज में एक तालाब बनाना है। तो शुरू में आपने क्या किया कि 4 लोगों को लेके आया। 4 लोगों एक दिन में इस तालाब का इतना ही पार्ट को कर पाए, इससे भी कम चलो मान लेते हैं कि दे जस्ट डिड दिस मच वर्क। तो आपको देखने से लगा कि 10 दिन में ये काम होगा नहीं, तो आप क्या किए कि बोले कि वर्कफोर्स बढ़ाओ। तो आप क्या किए कि 20 लोग और लेके आ गए, 20 और लेके आ गए, ये 4। तो क्या होगा कि देखिए कि 10 दिन के पहले ही ये काम सारा आप क्या कर दिए, निपटा दिए, खत्म हो गया सारा काम। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर हम वर्कफोर्स बढ़ा रहे हैं, वर्कफोर्स जो है हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा क्या है, टाइम जो है क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है ना। वर्कफोर्स बढ़ा दे रहे हैं। वर्कफोर्स बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमारा काम करने का जो इफिशियंसी है, क्योंकि एक लोग होंगे वो लेस इफिशियंट होंगे, बहुत लोग आ जाएंगे तो इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो अगर बहुत लोग आ जा रहे हैं तो हमारा इफिशियंसी बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, हमारा टाइम जो है, समय जो है, वक्त जो है, वो क्या हो जा रहा है, कम लग रहा है। तो यहां से आपको समझ में आ गया हो कि इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाउ? कैसे? कि अगर हम ज़्यादा लोगों से काम करवाएंगे तो समय कम लगेगा। अगर हमको समय बहुत है मेरे पास, जैसे आपके एग्जाम में अगर 1 साल है, तो आप शुरू में जब तैयारी शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आप आराम से 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, बस 4 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। लेकिन अगर हम आज से बात करें एग्जाम का, तो मानेंगे कि 30 से 35 दिन बचा हुआ है, तो आपका क्या है, इफिशियंसी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव वेरी लेस डेज टू राइट योर एग्जाम। सो इफिशियंसी अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, टाइम पे अपना सिलेबस, अपना रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी सिमिलर टू आवर डेली लाइफ। आपके जो अगल बगल जो घट रहा है उससे रिलेट करेंगे, सारा सवाल यूं ही बन जाएगा, है ना। आपको सबको पता होगा कि हमारा इफिशियंसी, बस आपको बताने का जरूरत था। जैसे ही आपको बताएंगे ये सारा बेसिक्स, आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा और सब समझ जाएंगे। अभी जैसे आपको इफिशियंसी और टाइम का कॉन्सेप्ट एकदम ही समझ में आ गया होगा कि हाँ, कि अगर हम अपना इफिशियंसी नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम पे काम नहीं खत्म होगा, और अगर मेरे पास टाइम बहुत है तो इफिशियंसी कम भी रखेंगे तो हम कर लेंगे। सो बस यही एक दिमाग में रखना है आपको कि इफिशियंसी कैसे होगा, वर्कफोर्स से होगा। वर्कफोर्स बढ़ाएंगे, इफिशियंसी बढ़ेगा, इफिशियंसी बढ़ाएंगे, टाइम घट जाएगा। ट्रू, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले आपको बताते हैं जैसे कि एग्जाम्पल से कि कैसे क्या होता है। ये तो आपको पहले से पढ़ा हुआ होगा। ओके, आइए। जैसे आपको बोला गया कि कोई आदमी है, ए नाम का, ए है, ए कोई काम को 20 दिन में कर देता है, 20 डेज में, 20 डेज में कर रहा है। मतलब क्या कि ये इसका टाइम हो गया। अगर आपसे पूछे कि इफिशियंसी क्या होगा इसका, कि एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में, एक काम है, 1 वर्क है ये, तो एक काम को वो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। मतलब ये एक कोई काम है, ये पूरा इसको करना है, कुछ करना है, ये पूरा काम, ये पूरे को वो 20 दिन लगा रहा है, 20 डेज। तो बोल रहा है कि एक दिन में कितना काम करेगा। कुछ तो होगा ना, कि जैसे आप अगर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, तो ये पूरा 20 चैप्टर की एक किताब है, बुक है आपका, फर्ज कर लीजिए। इस बुक में आपको बोला कि तुम 20 दिन में ये बुक खत्म कर दे रहे हो, तो तुमसे कोई पूछेगा ना कि एक दिन में तुम क्या पढ़ ले रहे हो, एक दिन में कितना पढ़ ले रहे हो, तो आप बोलेंगे क्या कि एक दिन में हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हैं कि एक जो किताब है उसको अपना जो पूरा दिन में ख़त्म किए हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या आ रहा है आपका, आप इफिशियंसी, कि मतलब आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब इस किताब का 20वां भाग का 1 भाग आप बस पढ़ रहे हैं। तो 1/20 कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 20 है ये क्या है, आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क। और एक जो क्या है, ये आपका इफिशियंसी है, एक दिन का इफिशियंसी इन द टर्म्स ऑफ 1 डे।
करेक्ट। क्या हुआ कि जैसे भी कोई फ्रैक्शन में काम लिखा रहेगा कि जो नीचे होगा वो क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा, और ऊपर जो हुआ क्या होगा, आपका एफिशिएंसी होगा इन द टर्म ऑफ 1 डे या वन यूनिट। करेक्ट। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया कि आपका एक किताब है, उसमें 20 चैप्टर है, आप बोल रहे हैं हम इसको 20 दिन में खत्म कर लेंगे, तो ऑन एन एवरेज आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ ले रहे हैं। मतलब क्या कि उसको क्या कर रहे हैं आप, डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी क्या हो रहा है। ट्रू। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यूनिटरी मेथड आप पढ़े होंगे बचपन में, आपको यूनिटरी मेथड थोड़ा समझा दे रहे हैं। यूनिटरी मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकिक नियम। पढ़े होंगे कि चूंकि, इसलिए, ये सब है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता भी नहीं होगा चूंकि इसलिए क्या होता है। तो आपको अब बचपन में ले चलते हैं, है ना, सुनहरी यादों में। तो आपको बताया जाता हो कि चूंकि ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है, इसलिए ए जो है एक दिन में कितना करेगा। तो आप क्या करते थे, गलती लिख दी है। चूंकि 20 काम जो है करता है, 20 दिन में काम करता है, 20 डेज में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। आपसे बोल दिया जाए कि 5 दिन में कितना करेगा, तो आप क्या करते थे, 1/20 गुने 5, है ना, मतलब 1/4 वर्क ये करेगा। तो ये था आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आप पढ़े होंगे उसमें। तो ये जो सवाल है आपको यूनिटरी मेथड से बनाते होंगे बचपन में। आपको हम यूनिटरी मेथड भी एक सवाल करके दिखा देंगे, लेकिन अगर आप यूनिटरी मेथड से करने बैठेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा चूंकि इसलिए वाला से। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सवाल देखते हैं और उसको पहले हम आपको यूनिटरी से बना के दिखा देंगे, उसके बाद आपको हम शॉर्टकट रेशियो से कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये सवाल क्या है। क्या बोल रहा है कि ए जो है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि कोई भी एक काम होगा, वर्क होगा, उस वर्क को हम 1 डे में निकालेंगे, 1 डे में या फिर 1 यूनिट में। ठीक है, और जो 1 यूनिट में निकालेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। और अगर हम इफिशियंसी निकाल देंगे तो हम फिर जो चाहेंगे उससे निकाल देंगे। तो इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि इफिशियंसी जो होता है वो होता है टाइम का इन्वर्स। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, बाकी सब निकल जाएगा। और टाइम इज इक्वल टू, वी कैन से व्हाट, कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। समय इज इक्वल टू कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। यहाँ से एकदम सब दनादन बन जाएगा, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आपको एकदम बेसिक से एक सवाल आपको एकदम टाइम लेके करवा देते हैं, फिर आपको ना सारा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है। पहले यूनिटरी मेथड से हम करेंगे, यूनिटरी मेथड, एक नियम। ओके, ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। आपको क्या बताया गया, सवाल पढ़ना है एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौथा बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। 5वां बार जब आप पढ़ लेंगे ना, हम बता रहे हैं आपको, आप करके देखिए। कोई करता नहीं है, ऊब जाता है और छोड़ के भाग जाता है कि ये सवाल नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल को अच्छे से पढ़िए, उसको कंसोलिडेट करिए, समझिए, बन जाएगा। क्या बोला कि ए और बी जो है एक काम को अकेले 20 दिन और 30 दिन में करता है। तो कोई ए है, वो एक काम को, काम एक ही है, सेम काम है, वो 20 दिन में कर लेता है, 20 डेज में। और जो बी है वो क्या कितना दिन में कर रहा है, 30 डेज में। अब एक काम को वो पूरे के पूरे काम, दोनों का क्या है, एक ही काम है, एक वर्क है, सेम वर्क, उसको एक जो है वो 20 दिन में कर रहा है और बी जो है कोई 30 दिन में कर रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो कि इफिशियंसी हर एक आदमी का अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि सेम काम को ए जो है वो 20 दिन में कर ले रहा है, सेम काम को बी जो है वो 30 दिन में कर ले रहा है। जैसे कोई भी एक किताब है, किसी किसी का पढ़ने का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई एक किताब को 15 दिन में पढ़ लेता है, कोई 10 दिन में पढ़ लेता है, किसी किसी को 2 महीना भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है आप किस इफिशियंसी से उसको पढ़ रहे हैं, किस क्षमता से, आपका क्षमता क्या है। ठीक है, कोई आदमी 20 केजी वजन उठा लेता है, कोई 10 केजी वजन उठाता है, कोई 50 केजी भी उठा लेता है, तो वो क्या है, आपका इफिशियंसी है। तो उसी तरीके से कोई एक काम है जिसको ए जो है 20 दिन में कर ले रहा है, बी जो है उसको 30 दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है,
क्या बोल रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिल के काम करना है, मतलब क्या है कि काम का जल्दी है, कि काम का डिमांड जो है कि जल्दी करके देना है, तो क्या करेगा, ऐसा करो दोनों मिल के करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो कितने दिन में करेगा, तो हम आपको क्या बताया यूनिटरी मेथड से कि ए जो है 20 दिन में करता है कोई काम को, तो ये ए जो है 20 डेज में क्या कर ले रहा है, एक काम को कर ले रहा है, एक काम को, है ना। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20, है ना, इतना वर्क आ गया। ये क्या आ गया इसका, वी कैन से कि दिस इज इफिशियंसी ऑफ ए इन 1 डे, कि अगर ए जो है एक दिन बैठेगा तो वो 1/20 काम करेगा, है ना, 1/20 काम करेगा, इफिशियंसी, क्षमता। और उसी तरीके हम बी निकाल देंगे कि 30 दिन में बी करता है एक काम को, एक वर्क को, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30, है ना, वर्क। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी, ये बी का इफिशियंसी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिल के काम करेंगे, तो दोनों मिल के काम करेंगे मतलब ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी दोनों क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों का क्या, इफिशियंसी, क्षमता, तो 1/20 प्लस 1/30 करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 60, ये आएगा 20×3 = 60, 3 + 2 बराबर 5/60। कहने का मतलब क्या है, आपको हम क्या पहले थोड़ा देर पहले सिखाए थे कि अगर कोई नीचे जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो जो नीचे डिनोमिनेटर में वो क्या होता है हमारा, टोटल वर्क, टोटल वर्क, और जो ऊपर क्या होता है वो क्या होता है हमारा, इफिशियंसी, इफिशियंसी। मतलब क्या है कि हमको अब निकल गया कि टोटल काम कितना, हमको पहले क्या पता था, कुछ नहीं पता था, हमको बस पता था कि काम एक है जिसको ए जो है 20 दिन में कर ले रहा है और जो बी है वो 30 दिन में कर ले रहा है। काम क्या था, कुछ पता नहीं था, हम पहले इफिशियंसी निकाले ए का, फिर इफिशियंसी निकाले बी का। अब अभी तक हमको काम का कुछ पता नहीं कि काम क्या है, तो अब हमको पता चला कि काम ना है 60 काम है, तो 60 काम में बी ए जो है एक दिन में अकेले करता है तो 1/20 काम करता है, बी जो 1/30 काम करता है, दोनों इकट्ठे मिलके 60 का 5वां पार्ट ये कर लेता है। मतलब क्या, ये कटेगा 12, मतलब एक दिन में इसका इफिशियंसी ए और बी का मिला कितना आ गया, 1/12। अब 1/12 आप देख रहे हैं कि कोई काम को 30 दिन में कर ले रहा है और उसका इफिशियंसी निकालने के लिए हम फ्रैक्शन को उलट दे रहे हैं तो टोटल काम निकल जा रहा है। अब ए और बी का अगर हम फ्रैक्शन को उलट देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल डेज आ जाएगा। तो टोटल डेज कितना आ जाएगा, 12, 12 डेज। आई थिंक आपको यूनिटरी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको क्या सिखाएंगे, यहाँ से दिखा रहे हैं आपको कि कैसे रेशियो से बनाया जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ लिखते हैं टाइम, यहाँ लिखते हैं इफिशियंसी। ए जो था, ए को एक काम करने में कितना टाइम लगा, 20 दिन, और इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 1/20 दिन, अभी हम निकाल के देख लिए। बी जो है उसको कितना टाइम लगा, 30 दिन, और इफिशियंसी उसका क्या निकला, 1/30 दिन। सेम देखिए, 1/20 यहाँ से आया, 1/30 यहाँ से आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी इकट्ठे करेंगे, तो ए और बी को जोड़ दिए हम लोग, तो क्या हो गया, 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 3 + 2/60। सेम चीज़ है, बस आपको वो प्रोसेस को शॉर्ट किया गया है। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5/60, 1/12। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर देंगे, उलट देंगे। ये क्या है, इसका इफिशियंसी आया। इफिशियंसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 12 क्या आ जाएगा, टोटल कितना दिन में वो काम को समाप्त करेगा, ये क्या आ जाएगा, डेज, टोटल डेज। ये देखिए, अब आपको देखिए यही काम हम आपको यूनिटरी से थोड़ा सा हट के कर दिए, बाकी प्रोसेस सेम है कि 1/20 इसका इफिशियंसी है, 1/30 इसका बी का इफिशियंसी है। दोनों की इफिशियंसी को हम जोड़ देंगे तो एक दिन का इफिशियंसी आ जाएगा ए और बी का, कि ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे तो 1/12 काम करेंगे, और 1/12 को उलट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल काम को वो 12 दिन में निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। अब हम आपको रेशियो मेथड से बताते हैं, जो कि आपको सारा सवाल उसी मेथड से फिर हम आगे करवाएंगे। ये आपको समझा जा रहा है कि वो मेथड कहाँ से आ गया। बच्चा क्या करेगा, आप लोग सब कि सीधा सीधा रेशियोज करने जाते हैं, आपको प्रोसेस समझ में नहीं आता कि ये कैसे हम कर रहे हैं, क्यों एलसीएम ले रहे हैं, क्यों रेशियो बना रहे हैं, है ना। वर्क और इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है, इफिशियंसी और वर्क का रिलेशनशिप क्या होता है, एक दूसरे के बीच में संबंध क्या है, और बिना संबंध जाने आप लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें फिर क्या हो जाता है, काम खराब हो जाता है। तो हम लोग तो अभी संबंध देख लिए, हम लोग ये देख लिए बेसिक्स की यूनिटरी से कैसे हो रहा है। यूनिटरी के बाद देखिए तोड़ के इस तरह इस फॉर्म में ले आए, अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको हम करके दिखा ले रहे हैं। अब देखिए शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा कि यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में कि ए जो है हमारा
20 दिन में काम करता है। ये क्या है इसका 20 दिन, ये डेज है ना। और ये भी क्या है 30 है। अब ये दोनों मिलके हम नंबर ऑफ काम निकाल देंगे, दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये क्या निकल गया हमारा टोटल वर्क। दोनों का जो नंबर ऑफ डेज होगा जो एक काम को करता है जितना दिन में, उसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क। यहाँ देखिए क्या आ रहा है टोटल वर्क इसका सेम एलसीएम निकाल रहा है। अब इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या कितना आ जाएगा, देखिए इस कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। 20/63, 30/62। ये 2 और 3 जो क्या आया हमारा, ये इफिशियंसी आ गया। इफिशियंसी आप एक सवाल समझने भर मात्र भर दे रहे, बाकी फिर आपको इतना आसान लगेगा ना ये पूरा टॉपिक कि आपको लगेगा कि बस सवाल 10 का 10 वर्कआउट टाइम से आ जाए, हम सारा 10 में 10 बना देंगे। ये इफिशियंसी आ गया। अब देखिए 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5, मतलब दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो 5 पार्ट निकाल देंगे। तो क्या बोल रहा है सवाल में कि ए और बी एक साथ क्या करेंगे, तो a + b = क्या आ जाएगा 5। हमारा टोटल काम कितना है 60, तो हमको निकालना क्या है डेज। तो डेज = क्या होता है, डेज मतलब क्या हो गया टाइम। ये क्या है हमारा टाइम। ये क्या निकल गया हमारा वर्क। ये देखिए टाइम वर्क इफिशियंसी। अब आपको ये तीनों का रिलेशनशिप भी पता है क्या होता है कि इफिशियंसी जो होता है टाइम का इन्वर्स होता है। तो हमको निकालना क्या है टाइम। टाइम = क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारा कितना है 60, इफिशियंसी क्या है हमारा 3 2 5 बराबर 12 डेज। आंसर आ गया। आई होप आपको ये सवाल से पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। अभी तक टाइम वर्क का रिलेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा कि टाइम और वर्क में क्या होता है कि इफिशियंसी = होता है टाइम के इनवर्स, और टाइम = हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूनिटरी मेथड समझा दिए। यूनिटरी मेथड के बाद इस तरह कैसे यूनिटरी मेथड से हम रेशियो वाले मेथड पे आए। करना क्या है, ए और बी का जो टाइम दिया हुआ है कि कितना दिन में काम को समाप्त करता है, टाइम निकला। टाइम को फिर हम एलसीएम लेके क्या करेंगे, उसका टोटल वर्क निकल जाएगा जो एलसीएम आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे टाइम से तो उसका इफिशियंसी निकलेगा, इफिशियंसी जोड़ देंगे। उसके बाद आपको कोई भी काम देगा ना, ये जब आप इस तरीके फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको इसमें कोई भी सवाल पूछेगा ना आप यूँ बना देंगे, क्योंकि 3 रिलेशन है, तीनों का आपको रिलेशन पता है, आपको सारा वैल्यू पता, सारा डेटा है। आपको करना क्या है, बस खेलना है इसके साथ। ठीक है, अब आइए सवाल करते हैं प्रॉपर वाला। क्या बोला कि चिंकी एंड पिंकी alone complete a piece of work in 20 days and 30 days. They started work together. After 9 days, Pinky left the work. Remaining work done by Chinky alone. Then the whole work completed in how many days? तो लिखेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले चिंकी और पिंकी लिख लेंगे। लिखते हैं यहाँ चिंकी और ये है पिंकी। चिंकी पिंकी कंप्लीट करते हैं एक काम को 20 दिन में, यहाँ लिखेंगे 20 और ये 30 दिन में। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्क। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि काम कितना हुआ, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, मतलब ये क्या निकल गया टोटल वर्क। ये हमारा क्या है टाइम। अब हम निकालेंगे क्या इफिशियंसी, तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ये हमारा क्या निकल गया इफिशियंसी। अब सवाल में क्या पूछता है, कुछ भी पूछेगा आप निकाल देंगे। क्या बोला कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों मिलके साथ काम करना शुरू कर दिया। काम साथ शुरू कर दिया, मतलब पहला दिन अगर काम करेगा 1 डे तो दोनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5, मतलब 5 इफिशियंसी हो जाएगा किसका, चिंकी प्लस पिंकी का 1 डे का। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि आफ्टर 9 डेज, 9 दिन के बाद पिंकिया जो है वो काम छोड़ के भाग जाती है, तो हम पिंकिया और चिंकिया दोनों का एक साथ निकाल देंगे। तो एक दिन का काम हमको निकल गया कि 5 करता है, तो क्या बोल रहा है कि 9 डेज तो काम साथ किया ना, तो 9 डेज एक दिन का काम कितना है यूनिटरी में 5, तो 9 × 5 करेंगे तो इतना काम तो कर दिया होगा। 45 वर्क तो वो दोनों मिलके चिंकी और पिंकी मिलके दोनों ने कर लिया होगा ना। सो 45। अब नाउ वी विल सी कि वी हैव टोटल वर्क 60 एंड वी हैव डन 45, सो रिमेनिंग वर्क विल बी, टोटल वर्क 60 में से 45 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क आएगा। रिमेनिंग वर्क कितना आएगा हमारा 45 में से 5 गया 50 और 10 15 काम बच गया अभी। उसके बाद क्या हुई, चिंकी ये जो पिंकिया थी वो भाग गई, पिंकी लेफ्ट, तो बच कौन गई चिंकी। तो चिंकी आएगी खुद से करने अब काम, तो चिंकी का एफिशिएंसी क्या है एक दिन का 3, और काम कितना पड़ा हुआ है 15। हमको पता क्या था कि हम टोटल वर्क में क्या डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी, तो हमारा क्या निकल जाएगा 5 डेज। 5 दिन जो बचा हुआ काम है उसको कर देगी चिंकिया। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि चिंकी अलोन द होल वर्क कंप्लीट इन, तो ये 5 दिन इधर लगा और 9 दिन इधर लगा, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा 9 + 5 = 14 डेज।
9 + 5 = 14 डेज। चलिए इसको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको, है ना। क्या बोला कि चिंकी और पिंकी दो दोस्त हैं, वो एक काम को 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। तो ये क्या है, टाइम है, 20 दिन और 30 दिन में। ये चिंकी है और ये है पिंकी। तो चिंकी और पिंकी दोनों 20 दिन में और 30 दिन में काम करते हैं, तो दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। फिर एलसीएम आ गया तो हम उसका क्या निकाल देंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी जो है चिंकी का वो 3 है और पिंकी का जो क्या है 2 है। अब क्या बोला है कि दोनों काम एक साथ शुरू किए। एक साथ काम करने का मतलब क्या है कि इसका इफिशियंसी और इसका इफिशियंसी दोनों जोड़ देंगे, मतलब एक दिन में 5 काम निपटा देंगे। जो भी काम है 60 का, उसमें 5 काम वो एक दिन में दोनों मिलकर कर देंगे। टोटल 60 काम आया हमारा, उसमें एक दिन में 1 डे में दोनों मिलके 5 काम कर दे रहे हैं। मतलब कि एक दिन अगर काम किया तो हमारा काम फिर कितना बचेगा, 55। 2 दिन काम करेगा तो फिर कितना काम बचेगा, 50। उसी तरीके से बोला कि 9 दिन दोनों इकट्ठे काम किए, तो 9 गुने 5, एक दिन में 5, 9 गुना में 45 वर्क काम हो गया। तो 45 काम जो है हमारा हो गया। मतलब कि हमारे पास बचा कितना काम, तो 60 में से 45 को घटा देंगे तो 15 काम हमारा बचा। तो 15 काम बच गया, तो वो पिंकी तो चली गई, तो करेगी कौन, चिंकी। तो चिंकी का एक दिन का काम कितना है, 3, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 5। समझ में आ गया होगा। आगे सवाल करते हैं। आइए ये सवाल है। सवाल क्या पूछ रहा है कि ए और बी कैन डू द वर्क इन 10 डेज, है ना। तो लिखते हैं ए प्लस बी 10 दिन में काम करता है, बी और सी 15 दिन में काम करता है, सी और ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। क्या लिखा हुआ है, सेम वर्क इन 20 वर्क इन, सॉरी गलत हो गया है, सेम वर्क इन 20 डेज, सेम वर्क इन 20 डेज। तो क्या बोला कि हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। आप बोलेंगे कि सर आप तो अकेले अकेले का बताए थे, यहाँ 6 लोग आ गया है और एक साथ 2-2 पेयर में काम कर रहा है और एक का काम पूछ दे रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एकदम चीटिंग है ये। अरे चीटिंग नहीं है, आइए देखिए इसको करते हैं प्यार से, एकदम बन जाएगा। आप दोनों को पहले एक मान लीजिए कि ए और बी एक है, बी और सी एक है और सी और ए जो है एक है। तो हम पहले अपना मेथड पे आएंगे, क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसका तीनों का क्या है 10, 15, 20, तीनों का टाइम दिया हुआ है। हमको टोटल वर्क निकालना है, क्या करेंगे 10, 15, 20 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब 60 निकल गया तो हम क्या निकाल देंगे, इफिशियंसी निकाल देंगे। तो ए और बी का इफिशियंसी आ जाएगा 6, बी और सी का इफिशियंसी आएगा 15, 4, 60 और सी और ए का इफिशियंसी होगा 20, 30, 60। अब ये तीनों का इफिशियंसी निकल गया। तब ये तीनों का इफिशियंसी निकल गया तो आप क्या देख रहे होंगे कि अगर ये तीनों 6 लोगों को हम एक साथ काम करवा देंगे, है कितना लोग, 1, 2, 3, 4, 5 है, 3 ही लोग, लेकिन एक एक करके वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, कहाँ चला गया ये 3। अब देखिए ये एक दिन में 6, 4, 10, 3, 13, 60 में 13 काम एक दिन अगर ये तीनों ऐसे काम कर लेंगे ना तो। लेकिन क्या है कि बी तो एक ही आदमी है, ये देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर सी भी एक ही आदमी यहाँ रिपीट हो रहा है और ये भी एक ही आदमी यहाँ रिपीट हो रहा है। तो क्या एक ही आदमी ऐसे इकट्ठा करेगा, तो आप ये सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, इस तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 13। अब देखिए ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, सी और सी, तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 13। ये क्या है इसका इफिशियंसी। सो 2 को कॉमन ले लेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2 आ गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ अगर काम करेगा तो 13/2 काम वो कर देगा 60 में से, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज सी अलोन कर। अब तुमको ए बी सी का पता है और तुमको ए बी का इकट्ठा पता, बी और सी का इकट्ठा पता, सी और ए का इकट्ठा पता, अब किसी से भी पूछ लेगा तो निकल नहीं जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। तो पूछ क्या रहा सवाल में कि हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट ए वर्क। तो ए प्लस बी का हमको पता है, तो देखिए इसमें ए प्लस निकालना है सी का, तो ए प्लस बी का 6 इसमें घटा देंगे, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है 6। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 6 प्लस सी इज इक्वल टू 13/2। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 6, तो क्या होगा 13, 14, 12, 1/2 आ गया। तो सी जो है का जो इफिशियंसी आ गया कितना आ गया 1/2। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द होल वर्क। अब होल वर्क हमारा कितना है 60, ये हमारा इफिशियंसी है। तो हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी।
सो वर्क कितना है 60, इफिशियंसी कितना हो गया 1/2 मतलब 60 गुने 2 1/120 दिन लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कुछ बच्चे कि बोलेंगे कि आपको शुरू में बताया था कि जब हमारा वर्कफोर्स बढ़ेगा तो हमारा टाइम घटेगा, अगर वर्कफोर्स कमेगा तो टाइम बढ़ेगा। वही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ आया कि अगर ये 3 लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कम समय लग रहा है, लेकिन अगर इकट्ठे एक काम सी अकेले करेगा तो उसको क्या लंबा समय लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो देखिए 120 दिन लग जा रहा है इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सवाल में ये सब चीज़ को। आगे सवाल करते हैं। आगे सवाल क्या बोल रहा है कि रवि और सुनील can complete a work in 6 days. They start work together, but after 2 days, Ravi leaves the work and remaining work is done by V in 10 days. So in how many days Ravi and Sunil alone do that work? क्या बोल रहा है, अभी तक आपको बताया गया था कि अकेले अकेले काम करा, अभी क्या इकट्ठा का काम दे दिया और इकट्ठे का काम देने के बाद बोल रहा है कि ये भग गया। तो जो सवाल में है वो उसको पहले लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि रवि प्लस सुनील एक काम को 6 दिन में करता है। बोला कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों 2 दिन तक साथ काम किया। रवि लीव द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी इन 10 दिन। अभी तो आपको कुछ डेटा ही नहीं मिला होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा, तोता उड़ गया होगा। तो देखिए क्या बोला कि दे स्टार्ट, क्लू फाइंड करिए, क्वेश्चन में ही इसका आंसर होता है। क्लू देखिए कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज। तो काम कितना दिन किया 2 दिन, मतलब कि अगर कोई एक काम है इसको ये दोनों 6 दिन में कर लेता है तो 2 दिन किया, मतलब 4 दिन का काम अभी बचा है। तो पहले हम निकालते हैं कि 2 दिन काम किया, तो क्या बोल रहा है आफ्टर 2 डेज ए प्लस बी जो है 6 में से 2 गया, तो 4 दिन का काम जो है वो क्या है रिमेनिंग है। 6 में से 2 गया, 2 कौन किया, 2 कैसे हुआ, 2 काम दोनों मिलके किया और 6 टोटल कर देता है। पहले से आपको बताया गया कि 6 दिन में कर देता है, 2 दिन काम किया तो 4 दिन का बचा हुआ है। अब 4 दिन का जो काम है वो कौन करेगा, ये बी करेगा, और बी कितना दिन में कर ले रहा है 10 दिन में कर ले रहा है, 10 डेज में। तो बोला हाउ मेनी डेज रवि एंड सुनील डू द वर्क। अब देखिए यहाँ से यूनिटरी मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होकर कैसे लगेगा। बोला कि ए और बी जो है वो किसी काम को, जो काम 4 दिन में करता है, अगर ए और बी दोनों इकट्ठा काम करता तो ये जो बचा हुआ काम है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बी उसी काम को कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है 10 दिन लग रहा है। ठीक है, जब ए और बी कोई काम को 6 दिन में कर ले रहा है, बचा 2 दिन के बाद वो चला गया, मतलब ये जो काम 4 बचा है अगर ए और बी दोनों मन से एक साथ करता तो 4 दिन में ख़त्म हो जाता। लेकिन बी क्या हुआ, बी नहीं है सॉरी रवि है, हम ए और बी पे चले आए, ये रवि जी हैं। आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा, चलिए लिख देते ठीक से। ये रवि हैं और प्लस सुनील हैं। रवि और सुनील जो हैं दोनों काम को 6 दिन में करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा 6 - 2 = 4। 4 जो है वो कौन कर रहा है, यहाँ बी लिखा हुआ है, सुनील होगा ना, सुनील कर ले रहा है। इसको हम ठीक कर दो, 1 मिनट। ठीक है, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सुनील इन 10 डेज। सो हाउ मेनी, तो सुनील को जो रिमेनिंग वर्क है ये क्या है वर्क है, ये 10 दिन में कर ले रहा है 10 डेज में। सो हाउ मेनी डेज रवि एंड सुनील अलोन डू द वर्क। तो अगर अकेले अकेले दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में काम निकालेंगे। अभी शुरू में हम क्या देखे थे कि शुरू में अकेले अकेले का एफिशिएंसी बता देता था और बोलता था ये इकट्ठे काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। अभी क्या है कि हमको एक साथ का काम दिया हुआ है, बोला ये अकेले अकेले बताओ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि रवि प्लस सुनील जो है वो किसी काम को जो 4 दिन में होता था, अगर वो उसी को सुनील करेगा तो उसमें कितना दिन लगेगा 10 दिन। तो हमको क्या बोल रहा है कि अगर उसी काम को 6 दिन में जो कर ले रहा है तो हमको निकल जाएगा कि सुनील उसी काम को कितना दिन में कर लेगा। तो 10/4 × 6 हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5, 5 × 3 मतलब 15 दिन आ गया। 10 डेज 4 वर्क है ना। तो 6 वर्क जो है, जो कि आर और एस मिलकर जो 6 वर्क करता था, 6 दिन में काम कर लेता था,
उसको बी अलोन कितने दिन में कर लेगा, सुनील कर लेगा 15 दिन में। अब आपको एक आदमी का एफिशिएंसी पता चल गया कि ये एक काम को 15 दिन में कर लेगा, मतलब इसका एफिशिएंसी क्या है, 1/15 है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल देंगे ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ से आपको पता चल गया कि रवि और प्लस सुनील, और यहाँ पे किसका आ गया, सुनील का। तो रवि और सुनील किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, 6 दिन में, और इसको ऊपर लग रहा है 15 दिन। अब दोनों का निकल जाएगा 30 दिन, तो ये 5 दिन इसका एफिशिएंसी निकल गया, इसका 2 दिन। तो यहाँ पे देखिए रवि और सुनील जो है टोटल काम हमारा निकल गया कि 30 आ गया, दोनों मिल के करेगा 5 और ये 2, तो बोल रहा है कि ए का निकालना है। तो अलोन जो है रवि का वो निकल जाएगा क्या, टोटल वर्क 30 अपॉन इसका जो है एफिशिएंसी रवि और सुनील दोनों का वो कितना है, 5, और हमको इसका पता चल गया सुनील का, तो इसमें घटा देंगे तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 5 में से 2 गया 3 बराबर 10 दिन। तो मतलब सुनील का जो अकेले का काम करना है वो 10 दिन में करेगा। सॉरी सुनील नहीं है, ये कौन है, रवि। सुनील का तो हम पहले ही निकाल लिए। तो रवि जो है वो 10 दिन लगाएगा और सुनील जो है वो 15 दिन लगाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझा दे रहे आपको। क्या बोल रहा है कि रवि और सुनील जो है एक काम को 6 दिन में कर ले रहा है। तो 6 दिन में कर ले रहा है, ये आपको हाइपोथेटिकल बताएगा कि अगर दोनों मिलकर पहले कोई काम किया हो तो 6 दिन में कर लेता है। लेकिन क्या आ गया कि 2 दिन दोनों काम शुरू किया, 2 दिन किया, 2 दिन करने के बाद क्या, रवि को कोई काम आ गया, रवि छोड़ दिया और सुनील 10 दिन लगा दिया। तो रवि जो और दोनों मिलकर जो 6 काम कर रहा था, तो 2 दिन क्या मतलब 4 काम बच गया। तो 4 काम को सुनील कितना दिन में कर ले रहा है, 10 दिन में कर ले रहा है, 10 डेज में। अब वो 10 डेज लगा रहा है। अब क्या बोल रहा सवाल में कि हाउ मेनी डेज रवि और सुनील अलोन डू द वर्क। अगर वही काम को रवि और सुनील अकेले करेगा तो कितना दिन लगाएगा। तो देखिए रवि और सुनील जो है 4 काम जो बचा हुआ था रवि और सुनील 4 दिन में कर लेता, तो वही 4 काम को सुनील अकेले कितना दिन में करता, 10 दिन में। तो एक वर्क में कितना जाएगा, 10/4, हम डायरेक्ट थोड़ा कर दिए हैं। तो 6 वर्क, अगर टोटल हमारा काम कितना 6, तो 6 वर्क को कितना करने में समय लगेगा, सुनील को अकेले कितना लगेगा, 10/4 गुने 6 कितना लगेगा, 15 दिन। तो हमको क्या निकल गया, सुनील का इफिशियंसी पता हो गया। तो सुनील का इफिशियंसी पता हो गया और हमको दोनों का इकट्ठे का इफिशियंसी पता था, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। जब टोटल वर्क निकल जाएगा तो हमको दोनों का क्या निकल जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। तो दोनों का क्या है, निकल गया कि नंबर ऑफ टाइम निकल गया, कितना दिन में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days and they start work together after 9 days. A leaves the work and remaining work is done by B in 5 days. So how many A and B alone do the work? सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है। ये हम आपको होमवर्क के लिए दिए हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। इससे ज़्यादा सवाल बीपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा समझने में, लेकिन आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो ये सवाल बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। देखिए जब तक आप बनाइएगा नहीं, पेन उठाइएगा नहीं, तो नहीं होगा काम, है ना। आपको लगेगा कि हम बस देख लेंगे, स्क्रीन को ताक लेंगे, तो नहीं काम होने वाला है। पेपर में ना हाथ कांप जाएगा, हम बता रहे हैं। यह हमेशा बच्चों के साथ होता भी है कि उनको लगता है कि हम यहाँ देख लेंगे, मैथ तो है, आसान है, कर लेंगे। नहीं होता है। आपको क्या करना है, पेपर उठाना है, पेन उठाना है, उस पर सॉल्व करना है। हाँ ये ज़रूर हम बोलेंगे जितना सवाल करवा रहे बस उतना ही कर लीजिए। जितना सवाल है उसी को 10 टाइम कर लीजिएगा ना, आपसे एक सवाल जो है वो छूटेगा नहीं, आपसे एक सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमको तो मैथ आता ही है ओवर कॉन्फिडेंस में, तो भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा। एग्ज़ाम में ना छोड़ के आइएगा। और जब वहाँ हम बता रहे जब 10 सवाल में से 1-2 सवाल भी नहीं बनेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ना उसी समय हिल जाएगा। और जहाँ कॉन्फिडेंस हिला आपका माइंडसेट बर्बाद होगा और पेपर क्या कर देंगे, आप कचड़ा करके आ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ 10 में 10 बन रहा है, आपका 10 में 10 बना लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। और आपको लगेगा 10 नंबर तो मेरे हाथ में आ गया। तो आपका क्या है कि फिर आपको पेपर सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो आपका गजब का बढ़ जाएगा और पेपर को आप ऐसे ही चुटकी बजा के निकाल देंगे। तो आपको जो बोला जा रहा है वो करिए, है ना। सवाल को बनाइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप जब जवाब देंगे तो हमको लगेगा ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है कि
फिर क्या पता जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं वो आप लोग तक सही पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका जवाब दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे देते भी हैं जवाब, लेकिन बहुत कम तादाद है उनकी। चलिए आगे सवाल करते हैं। आगे क्या है कि ए बी सी अलोन कैन डू ए वर्क इन 10, 15, 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क एंड गॉट 24,000। अब देखिए पैसा भी आ गया कि कितना पैसा मिल रहा है। तो देखिए ए बी सी है 10, 15, 30। ये क्या है, टाइम दिया हुआ है। तीनों का क्या निकाल देंगे, टोटल वर्क। 10, 15, 30 का आ जाएगा 60। 10 छक्का 60, 15 चौ 60 है ना। 15 चौ 60 हो गया, और ये 30 दूनी 60 हो गया। हमारा इफिशियंसी निकल गया। हम क्या निकाल देंगे यहाँ से, देखिए अब क्या बोला कि टुगेदर वर्क, तो इफिशियंसी का ही पैसा निकलेगा। अब वर्क का रेशियो निकाल देंगे हम। ये क्या आ गया इसका टोटल वर्क। आपको एक लेंथी प्रोसेस भी है कि सबका टाइम निकाल दीजिए, सबका वर्क निकाल दीजिए, उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन हम यहाँ से देखिए आपको रेशियो पता दिए, तो वर्क रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से ये वर्क रेशियो आ गया, मतलब इफिशियंसी का रेशियो आ गया ना, ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसका क्या है 6 रेशियो 15 चौ 60 और ये 30 2। ये देखिए रेशियो क्या बताते कि मिनिमम फॉर्म में होना चाहिए। इससे भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन रेशियो आपको बता रहे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 3। तो 3:2:1। 3:2:1 कहने का मतलब क्या, आपको बताया था कि एक्स मान लीजिएगा, एक्स मान के ऐड करेंगे मतलब वही टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क को हम किससे इक्वेट कर देंगे, 60 से। और टोटल तो 3:2:1 हमको सीधा बताया था कितना हो गया 6। 3 + 2 + 1 = 6। ये क्या होगा टोटल इफिशियंसी। और इसी का पैसा कितना मिल रहा है टोटल को, 24,000। तो 6 से इक्वेट कर देंगे। और बोल रहा है कि इसका शेयर निकालने के लिए, ए का शेयर निकालने के लिए। तो ए कितना 6, तो ए का शेयर निकालने बोल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ कितना आ गया 3, या फिर 6 भी निकालिएगा। तो 6 निकालेंगे तो ये इसका ऐड करना पड़ेगा, 6 4 10 2 12 ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसी को करते हैं, ना तो फिर इसमें गलती हो जाएगा, है ना। तो 6 4 10 2 12 हो गया, और 6/12 मतलब कि 12 में 6 काम इसका हुआ, और कितना मिल रहा है उसका 24,000। तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, तो इसको कितना मिलेगा 12,000 रुपया मिलेगा। यही हो गया आंसर। तो आपको पूछ देगा बी का बताओ, तो बी का क्या हो जाएगा 4/12 गुने 24,000, है ना, ये 8 हो जाएगा। पूछ देगा सी का बताओ, तो सी का कितना हो जाएगा 2/12 गुने 2,000, ये 24,000, है ना। 2 का मतलब 12, 12 दूनी क्या हो गया, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाता है। 12 गुने 24,000, ठीक है। 6 और 6 चौ 24, 4,000 इसको मिलेगा, है ना। अब तो आपको 6 4 10 2 12 इसी को तो इक्वेट कर रहे हैं हम। 12 = क्या, यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 4 10 2 12 = 24,000। इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 2,000। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,000, 8,000, 4,000, ठीक है। अब आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि 20% वर्क 9 आवर्स पर डे एंड दे कम। देखिए नया कॉन्सेप्ट आ गया कि 20 लोग जो है, पहले क्या था आपको टाइम एक दिन का बस आपको निकालना था, टोटल काम दे दिया। अब क्या बोला कि अगर रोज 9 घंटा रोज काम करता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, MDH वाले जो याद है मसाले वाले वो जो बुजुर्ग थे जो अभी हाल में मर गए, उन्हीं का नाम याद रखना है, MDH। एम का मतलब क्या हो गया अपॉन W। एम का मतलब क्या हो गया कितना काम आदमी है मेन। डी का मतलब हो गया डे, मतलब एक आदमी कितना दिन काम कर रहा है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है आवर्स। और अपॉन किससे करना है वर्क से, ठीक है। तो एक आदमी का जो काम है और उसको डिवाइड कर दे रहे तो क्या निकल जाएगा हमारा टाइम निकल जाएगा। तो यही ध्यान रखना है बस कि MDH अपॉन W। अगर कंपेयर करना है, क्या पूछ रहा है कि 24 आदमी, तो क्या करेंगे हम M1 D1 H1 अपॉन W1 = M2 D2 H2 अपॉन W2। ये पहले का टाइम, ये दूसरे का टाइम, दोनों को इक्वेट कर देंगे, निकल जाएगा। तो बस ध्यान क्या रखना है आपको इसमें, एक ही फॉर्मूला क्या रखना है, MDH अपॉन W1, है ना। MDH अपॉन W। M क्या हो गया मेन, MDH में M क्या हो गया कि कितना आदमी है, कितना आदमी वो कितना दिन काम कर रहा है डे, और एक दिन में वो कितना घंटा काम कर रहा है आवर्स, ठीक है। और उसके बाद वो टोटल वर्क, ठीक है। तो अब उसी इस कॉन्सेप्ट पे देखिए सवाल करते क्या बोल रहा है कि 20 लोग हैं। तो यहाँ देखिए M इसको पुट कर देंगे क्या 20, वर्क फॉर 9 डे, 9 फॉर ए कंप्लीट इन 12 डे, कितना दिन में कंप्लीट करता है 12 दिन में। W क्या है, एक ही काम है, तो इसको एक लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर इफ़ 24 आदमी 24
काम कितना करेगा, 6 घंटा, तो कितना दिन में करेगा, तो लिख देंगे यहाँ D2, है ना। वो काम क्या है, एक ही काम है। अगर वो बोल देता कि एक काम दो काम, तो यहाँ पे वर्क आ जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही काम है, तो हम क्या कर देंगे, बस इसको डिवाइड कर देंगे। सो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 9 × 12 अपॉन 24 × 6, 12 दूनी 24, 2 10 और 90 अपॉन 6, सो 15 छक्का 90। सो D2 इज इक्वल टू 15 दिन। मतलब वही काम को अगर 24 लोग मिलके 6 घंटा रोज करेंगे तो 15 दिन में क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। समझ गए। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है कि 5 लोग जो है, 5 लोग एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो 5 आदमी है और वो 6 दिन में करेगा, एंड 10 वीमेन है और सेम काम को 5 दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो दोनों क्या है कि एक ही काम को करें, मतलब बराबर बराबर करेंगे, तो दोनों काम इफिशियंसी निकालेंगे। क्या बोला कि इफ़ 3 आदमी और 5 आदमी एक साथ काम करेंगे तो वो काम सेम वर्क कितना दिन में होगा। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि 5 लोग जो है 6 दिन काम करते हैं तो एक काम हो जाता है। उसी काम को 10 औरत 10 वीमेन करती है 5 दिन तक, तब जाके हो जाता है। तो देख रहे कि काम क्या है, सेम ही काम है, तो मतलब काम दोनों का बराबर है। काम बराबर है मतलब क्या हमारा निकल जाएगा, इफिशियंसी हम निकाल देंगे। मेन का इफिशियंसी क्या होगा और वीमेन का इफिशियंसी क्या होगा। तो पहले हम तो देखिए 5 से 5 कट गया, बचा क्या, ये मेल, यहाँ पे मेन गलत लिखा हुआ है, ऊपर लिख देंगे। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे मेन, यहाँ लिखेंगे वीमेन। मेन का जो है 5 मेन और कितना दिन में, 6 दिन में, बराबर 10 वीमेन कितना दिन में, 5 दिन में। अब देखिए कटेगा, कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो ये जो है मेन और वीमेन को ऐसे रेशियो में लिख देंगे। तो इसका जो हम जब हम रेशियो को सीधा करेंगे तो क्या आ जाएगा कि मेन का जो इफिशियंसी है वो कितना आ जाएगा, ये वाला, और वीमेन का जो है ये वाला। तो मेन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5, और वीमेन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 3। ये क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, कि कोई भी काम होगा उसको मेन का जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गया, वीमेन का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 3 मेन और 5 वीमेन। तो अभी हम पढ़े थे कि 3 मेन मतलब 3 मेन है, तो 3 मेन का एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो 3 आदमी होगा तो 5 × 3 इसका एफिशिएंसी, और उसके बाद जोड़ देंगे कि वीमेन का एफिशिएंसी। तो वीमेन का कितना, कितनी वीमेन आएगी, 5 वीमेन, 5 वीमेन उसका एफिशिएंसी। यहाँ देखिए लिख रहे हैं क्या है, ये लिखा हुआ क्या कि नंबर ऑफ मेन, ये क्या है इफिशियंसी, ये क्या है 5, नंबर ऑफ वीमेन, ये क्या है इफिशियंसी ऑफ वीमेन। अब क्या बोल रहा है कि कितना दिन में करेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे और जितना दिन काम करेंगे वही उतना काम होगा। तो काम क्या है हमारा, काम क्या है हमारा, देखिए किसी भी काम है तो अगर या तो आप इसको इक्वेट किससे कर देंगे, इसका इफिशियंसी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन की, ये दोनों मिलके जो एक काम कर रहा है, तो 5 आदमी और 6, और आदमी का इफिशियंसी कितना है 5। अब देखिए बराबर हो जाएगा तो डी निकल जाएगा हमारा। फॉर्मूला क्या लग रहा है, MDH ही लग रहा है, मेन, उसके बाद उसका डे, उसके बाद आवर। यहाँ आवर दिया हुआ नहीं है तो हम मेन निकालेंगे। मेन का जो जितना आदमी होगा उसके इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दिन में कितना काम करेगा वो इसका वर्क निकल जाएगा। तो 5 तिया 15 प्लस 5 तिया 15 इंटू डी इज इक्वल टू क्या, और यहाँ पे इक्वेट किससे किए हैं कि अगर आदमी अगर काम सिर्फ करता तो वो क्या 5 आदमी मिलकर 6 दिन काम करता, तो 6 × 5 = 30, और एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है हमारा 5 आया है, तो 5 × 5 = 25 और 6 25 छक्का, ये 6 × 5 = 30 और 5 150। अगर आप बोलेंगे कि इसी का क्यों लेंगे, अगर हम वीमेन का भी लेंगे तो देखिए सेम ही आएगा कि 10 वीमेन है और वो कितना दिन काम करेगी, 5 दिन काम करेगी, और वो एक वीमेन का एफिशिएंसी कितना आ रहा 3, तो कितना आ रहा 5 × 3 = 15, 10 × 5 = 50 और 50 × 3 = 150। तो देखिए दोनों का बराबर आया ना। तो ये जो रेशियो जो है इसको हम अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एफिशिएंसी से तो दोनों बराबर आएगा, और उसी को क्या कर देंगे कि जितना आदमी है उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके डे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब डे इक्वल टू निकल जाएगा 150 अपन 15 15 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो 5 दिन में जो है 5 वीमेन और 3 मेन मिलके उसी काम को कर देंगे। ठीक है, आगे सवाल करते हैं।
अब देखिए इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि कोई बोलेगा कि एक टैंक है, उसमें एक जो है पाइप वो क्या करेगा, भरेगा, और एक जो है वो क्या करेगा, निकालेगा। तो इसमें भी इफिशियंसी का ही होता है। सेम आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दिमाग लगाना है कि जब हम पानी निकालेंगे, आपको जैसे दिया गया कि अभी आप पढ़े थे ना कि कोई काम है जिसमें ए कर रहा है और बी चला गया, तो हम क्या कर देते थे, उसको घटा देते थे उसके इफिशियंसी से। यहाँ वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये टैंक है, पानी भर दिया इस 10 घंटा में और इसको खाली करने में इसको लग जाता 4 घंटा, तो क्या है, इसका इफिशियंसी ही तो है। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना, रेशियो से सारा सवाल बन जाएगा। आइए इसको देखते हैं सवाल को। सवाल क्या बोल रहा है कि 2 इनलेट पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 आवर। एक टैंक है ये, मान लीजिए इसमें 2 पाइप लगा हुआ है। एक पाइप ये है ना, पानी भर रहा है, और एक पाइप ये है जो पानी भर रहा है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। ए को जो है वो 20 घंटा लगता है और बी को जो है 30 घंटा लगता है। सो इफ बोथ पाइप्स टुगेदर फिल द टैंक देन हाउ मच टाइम विल अकर। अब देखिए आपको नहीं लग रहा है कि दोनों का एफिशिएंसी दिया हो, तो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ 30। दोनों का टोटल हम निकाल देंगे, टोटल पानी कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 30 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। तो ये 60 आपको नहीं लग रहा है कि टैंक का पूरा कैपेसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटी निकाल दिया हम लोग। वहाँ क्या निकालते थे, टोटल वर्क। यहाँ क्या निकालें, टोटल कैपेसिटी टंकी का। और ए का इफिशियंसी निकालेंगे कैसे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 20 ये 60, ये 3 इफिशियंसी आ जाएगा, है ना, और ये 2 इफिशियंसी आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीटर में। ये क्या है हमारा टाइम, कि ए को 20 घंटा लग रहा है और बी को जो है 30 घंटा लग रहा है, तो दोनों मिल के अगर करेगा तो टोटल जो है, तो वो टोटल कैपेसिटी हम निकालिए 60। ये दोनों भर ही रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव में रहेगा। तो हमको क्या निकालना है कि टैंक, तो टोटल कैपेसिटी 60 और इफिशियंसी 3 2 5, मतलब दोनों को कितना समय लग जाएगा, 12 घंटा लग जाएगा। सेम चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ए टैप इनलेट ए टू फिल ए टैंक इन 6 आवर्स एंड आउटलेट बी एम्प्टी द होल टैंक इन 15 आवर्स। बताया था ना, देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है सवाल कि एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, इसको फिल करने में फिल कर रहा है ए, इसको कितना समय लगता है 6 घंटा। और क्या बोल रहा है, आउटलेट बी एम्प्टी द होल टैंक इन 15 घंटा। और ये जो है बी, इसको खाली करने में बी को लग जाता है 15 घंटा। तो इफ़ बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। अगर बोलते हम कि 6 घंटा इसको भी लगता है, 6 घंटा इसको खाली करने में भी लगता है, तो दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो आपको क्या हो जाता, कभी टैंक भरता कभी भरेगा नहीं। जितना आप डाल रहे उतना ही निकाल रहे। अगर आपके बैंक में हम डाल दिए 500 रुपया और आप तुरंत क्या गए एटीएम गए 500 रुपया निकाल लिए, तो क्या आपके बैंक में कितना पैसा बचा, 0। तो उसी कॉन्सेप्ट से है कि अगर हम इसमें क्या बोल, अगर हम आपके अकाउंट में 1500 रुपया डाल दिए और आप निकाले 500 विड्रॉ कर लिए, तो बचेगा कितना, 1000। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ कि अगर कोई टैंक है, उस टैंक में ए जो है 6 घंटा में भर रहा है और बी को निकालने में कितना घंटा लग रहा है, 15 घंटा। तो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो एक समय आएगा ना जब ये भर जाएगा, कोई एक समय आएगा, तो वो क्या कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे सेम वैसे लिखेंगे ए और ये लिखेंगे बी। ए को कितना देर लग रहा है, 6 घंटा, और इसको खाली करने में कितना घंटा लग रहा है, 15। मतलब ये माइनस में होगा, मतलब क्या है, इसको माइनस में, मतलब ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब ये दोनों को का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 6 का कितना आ जाएगा, 30। तो इसका इफिशियंसी मतलब 30 क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटी हो गया टंकी का कि 30 लीटर बाय द वे पानी अटता है। इसमें से ये 6 लीटर डालेगा, ये 15, इसको लगेगा 6 घंटा, इसको 15 घंटा। तो इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा कि वो 1 घंटा में कितना डालेगा, 5, और ये घंटा में खाली कितना करेगा, 2। 15 दूनी 30, 2 है ना। ये डाल कितना रहा है, 5, ये खाली कितना कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, खाली, मतलब माइनस। तो दोनों एक साथ अगर खोल देंगे तो 5 - 2 करेंगे तो 3, मतलब ओवरऑल पानी टंकी में कितना अटक रहा है, 3 लीटर, है ना, 1 घंटा में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक साथ खोल देंगे तो 1 घंटा में 30 अपॉन, अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कि 10 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। आगे सवाल क्या है कि 2 इनलेट पाइप है ए और बी, फिल द टैंक 30 मिनट 40 मिनट रिस्पेक्टिवली एंड आउटलेट सी इज एम्प्टी द होल इन 60।
क्या बोल रहा है, ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 10 मिनट्स सी वाज क्लोज एंड देन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल। क्या बोल रहा है, ए है, बी है, सी है, इसको लग रहा है 30 मिनट, इसको लग रहा है 40 मिनट। ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, प्लस लिखेंगे। और आउटलेट सी जो है इसको एम्प्टी करने में कितना लग रहा है, 60 मिनट, मतलब माइनस में लिखेंगे। तीनों का क्या लिखेंगे, लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 30 40 60 का 120। 120 क्या आ गया हमारा, कैपेसिटी आ गया। मतलब अगर मान ले कि कोई टंकी है उसका 120 लीटर कैपेसिटी है, तो इसको 1 घंटा में कितना भरेगा, 30 और 4 तिया 12, ये 4 तिया 12 और ये 2, मतलब क्या कि 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा। तो ओवरऑल हम निकाल देंगे 1 घंटा में कितना, 4 + 3 - 2 बराबर 4 3 7 में से 2 गया क्या, 5 लीटर, कि 5 लीटर ओवरऑल 1 घंटे में पानी जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 10 मिनट सी वॉज क्लोज्ड, तो क्या बोला कि 10 मिनट, ये कितना है, 1 मिनट में बाय द वे भरा, तो 10 मिनट, तो 10 × 5 बराबर 50, तो 50 तो भरा गया। आपको सवाल में पहले क्या बोले थे कि ए और बी सी 9 दिन तक काम करता है या 3 दिन तक काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो क्या निकल रहा था कि रिमेनिंग कम निकल जा रहा था। उसी तरीके से क्या है कि 5 लीटर वो भर रहा है 1 मिनट में, और 10 मिनट तक वो लगातार भरा है, तो मतलब क्या है कि 50 लीटर तो भरा गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग 120 में से हम 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 70 लीटर्स। तो 70 लीटर्स को अब कौन भरेगा, और उसके बाद क्या बोला कि सी वार क्लोज्ड, ये 10 मिनट चलाने के बाद इसको बंद कर दिए, है ना। देन हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल, मतलब ए और बी भरेगा, मतलब जो पानी बह रहा था उसको हम बंद कर दिए 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट तक हम 50 लीटर भर दिए, बचेगा कितना, 70 लीटर भरना। 70 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 + 3, मतलब 70/4 + 3 बराबर 70/7 बराबर 10 मिनट फिर से लगेगा भरने में इसको, ठीक है, समझ गए। आइए अब आपका PYQ है, अभी तक जो हम सारा पढ़े उससे देखते हैं कि हमसे सवाल बनता है कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा सवाल में कि अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू द वर्क इन 12 days, so Anil alone can do in 20 days, Suman alone has to do this work, so he will कितना काम करें। बोला अनिल और सुमन जो है एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो आपको क्या बताया था कि अनिल + सुमन लिख लेंगे, कितना दिन में करा, 12 दिन में। विच जो काम है उसको अनिल अकेले 20 दिन में कर लेता है, तो अनिल जो है वो अकेले कितना दिन में कर ले रहा है, 20 दिन में। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 20 का एलसीएम क्या निकलेगा, 60 निकलेगा, ठीक है। तो 12 × 25 60 और 20 दिया 60। अब ये देखिए टोटल वर्क निकल गया, मतलब टोटल वर्क कोई 60 काम है जिसको ये अनिल और सुमन दोनों मिलके 12 दिन में कर लेता है, और अनिल अकेले उसको 20 दिन में करता है। तो अनिल और सुमन दोनों मिल का एफिशिएंसी जो है 5 आ गया, और अनिल का जो एफिशिएंसी है वो 3 आ गया। क्या बोल रहा है कि सुमन अकेले कितना दिन में करेगा, ये तो बहुत आसान है। टोटल वर्क हमारा क्या है 60, और ये दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5, इसमें से अनिल का घटा देंगे तो हमारा किसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, सुमन ये अनिल का। तो 60/5 में से 3 गया 2, और इसको काट देंगे 30, मतलब ये किसका है, ये देखिए ये किसका है, ये अनिल + सुमन है, और ये कौन है, सिर्फ अनिल का एफिशिएंसी है। तो हमारा किसका निकल गया, सुमन का। सुमन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ये एफिशिएंसी हमारा कितना है 2, 5 में से 3 गया, वो सुमन का एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को टोटल वर्क में से डिवाइड कर देंगे तो 30 डेज आ गया। अब देखिए ऑप्शन में कोई 30 दिन है, 28 30 ये है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे करते हैं। मोहन कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 25 days विच कैन बी कंप्लीटेड बाई सोहन इन 20 days। कोई एक काम है उसको जो मोहन जो है 25 दिन में करता है, और जो सोहन है वो 20 दिन में करता है। सोहन डू इन 20 दिन, बोथ टुगेदर वर्क फॉर 5 दिन। आफ्टरवर्ड मोहन लीव्स ऑफ। ये सवाल तो आपको करवाया हुआ है सेम, आप ये सवाल को क्या करेंगे, होमवर्क करके आएंगे, खुद से करेंगे। नहीं बनेगा अगले सवाल में आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम बता देंगे। लेकिन इस तरह का सवाल करवाया हुआ है, सेम हम करवाए हैं, आप देखिएगा करके कि आप सीखे कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम करवा देंगे 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, लेकिन क्या होगा कि आप सीखेंगे नहीं। आप जब खुद से सवाल करेंगे तो आप सीखेंगे, है ना। नहीं अगर बनेगा, जिनसे भी नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको हम करवा दिया जाएगा सॉल्व, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है कि 1 टैप कैन फिल ए वाटर इन 3 hours एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इन 4 hours। आगे आपका देखिए इस तरीके का सारा सवाल पूछा हुआ है BPSC में, इसलिए हम आपको उस तरीके का सारा सवाल और उससे 1 लेवल ऊपर 2 लेवल ऊपर का सवाल आपको करवा दिए, ताकि सवाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पूछे तो आपसे बन जाए और आप खुश हो के आए, है ना, आपका रिजल्ट हो।
तो एक टैप है जो है क्या 3 घंटा में भरता है, और अनदर जो है वो 4 घंटा में क्या करता है, माइनस कर देता है। ये माइनस में लिख देंगे ऐसे, दोनों का क्या निकालेंगे 12। इफ द टैंक इज 1/3 इज फुल, दोनों का हम पहले निकाल देंगे। ये 12 क्या आ गया आगे, इसका कैपेसिटी आ गया, कैपेसिटी आ गया। सपोज मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए जो है 3 घंटा में क्या करता है, फुल कर देता है, और जो बी है वो 4 घंटा में खाली कर देता है। तो ए का इफिशियंसी निकल जाएगा कि 3 मतलब 4, और ये 4 का 3, तो ये माइनस में होगा। मतलब 1 घंटा अगर हम दोनों को चलाएंगे तो 4 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1, मतलब 1 लीटर भरेगा। हमारा कैपेसिटी कितना है, 12 लीटर का। बोल रहा है कि इफ़ द टैंक इज 1/3 फुल, अगर कोई टैंक है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ तक भरा हुआ, मतलब ये यहाँ कितना बोल रहा है, 1/3 है, तो टोटल कितना बचेगा, 1 में से 1/3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। मतलब ये जो है हमारा 2/3 अभी इसको क्या करना और फिल करना है, ठीक है। तो 1/3 हमारा टोटल कैपेसिटी निकला हुआ है कितना, 12। 12 का 1/3 हम निकाल देंगे 4, मतलब 4 लीटर उसमें है पहले से। तो भरना कितना है, तो 12 में से 4 गया, 8 लीटर हमको क्या करना है, भरना है, ठीक है। बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, 8 लीटर अगर भरना है और दोनों को भरना है, दोनों को ओपन करके भरना है, एक जो है भर रहा है एक निकाल रहा है, तो कितना लगेगा, तो हम यहाँ तो निकाले हुए कि 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा, तो 8 लीटर भरना, उसको कितना लगेगा, 8/1, मतलब 8 घंटा लग जाएगा। क्या है ऑप्शन, 8 घंटा, ये ठीक है। 10 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डे। क्या बोल रहा है कि 10 वीमेन है, और क्या 10 चिल्ड्रेन है, और चिल्ड्रेन है। सो 10 वीमेन कैन, ये जो है वीमेन, नंबर ऑफ वीमेन, और ये क्या है, डेज, टाइम 7, ये क्या है, टाइम, और चिल्ड्रेन का क्या है, 10 × 14, तो 10 से 10 कट गया, 7 दूनी 14, 2 इफिशियंसी आ जाएगा क्या, वीमेन का 2 और चिल्ड्रेन का 1। आपको बताया हुआ है ये सवाल अच्छे से एकदम, आपको एक होमवर्क भी दिया हुआ है, लेकिन सोचे आपको होमवर्क दे दे, लेकिन इसको करवा दे रहे हैं हम, है ना। क्या बोला कि हाउ मेनी डेज 5 वीमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक कंप्लीट द वर्क। आपको इफिशियंसी निकल गया, तो क्या बोला कि 5 वीमेन, तो 5 वीमेन 5 लिखेंगे, उसका इफिशियंसी वीमेन का कितना है, 2 लिखेंगे, प्लस चिल्ड्रन कितना है, 10 लिखेंगे, उसका इफिशियंसी कितना है, 1 लिखेंगे, इनटू क्या लिख देंगे, डेज, निकालना है कितना काम करे, कितना दिन में करेगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे, किसी एक का पकड़ लेंगे, या तो इसका या तो इसका। क्या लिखेंगे, 10 × 7, और इसका अगर हम वीमेन का ले रहे हैं 10 × 7, तो वीमेन का क्या लेंगे हम, इफिशियंसी, नहीं तो और में क्या लेंगे, अगर हम चिल्ड्रन का ले रहे हैं कि 10 × 14, 10 × 14, तो इसका ले लेंगे 1 इफिशियंसी। दोनों क्या आ जाएगा, देखिए 10 × 7, 7 दूनी 14, 140, और यहाँ से देखिए 10 × 4 40, ये क्या है, 140, 14 है ना, 14 है ना, 140, देखिए दोनों बराबर आएगा, इक्वेट कर देंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस 10, ठीक है, 5 दूनी 10, गलत कर दिए क्या, 5 वीमेन है, कहाँ गया, पाँच वीमेन है, 5 ही वीमेन है ना, हाँ 5 वीमेन, उसका एफिशिएंसी 2, और 10 बच्चा है 1, हाँ तो 5 दूनी 10, 10 20 इंटू डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140। सो डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 बटा 10 10 20 बराबर 7। 7 दिन में काम कर लेंगे, 7 है ऑप्शन में, हाँ है, ये डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल करते हैं, अंतिम सवाल है आपका ये भी आपका बीपीएससी में आया हुआ है। क्या बोल रहा है, एट द बॉटम ऑफ द टैंक देर आर 2 ड्रेन्स ए एंड बी, ए है और बी है। इफ़ ए इज ओपन, बोला कि अगर ए को हम खोलते हैं, ए को अगर हम खोलेंगे तो क्या है, बी को जो है 30 मिनट लगता है उसको खाली करने में। इट टेक्स 30 मिनट्स टू एम्प्टी ए फुल टैंक 30 मिनट है ना, क्या करने में, खाली करने में, माइनस। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ बी इज ओपन, अगर हम बी को ओपन करेंगे, इफ़ बी इज ओपन इट टेक्स एम्प्टी टैंक, एंड इफ बी इज ओपन इट टेक्स 20 मिनट्स। अगर बी को ओपन करेंगे, ए को बंद करेंगे, तो इसको क्या लग रहा है, 20 मिनट खाली करने में लग रहा है। इफ 10 मिनट्स बोथ ड्रेन आर ओपन, बी इज क्लोज्ड। ये देखिए क्या किया है, बस आपको घुमाया है। क्या बोल रहा है कि दो ड्रेन है, ए को अगर ओपन करता है तो बी को, अगर ए को ओपन किया है तो इसको 30 मिनट लग जा रहा है ना खाली करने में, अगर बी को ओपन करेंगे तो इसको 20 मिनट लग जा रहा है। तो दोनों का क्या कर देंगे हम, ये क्या है 30 ए और ये 20, 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, और ये क्या है 20 × 60, ठीक है। ये दोनों को कितना लग जाएगा, 5, मतलब 1 घंटा में 5 लीटर क्या कर देगा, खाली कर देगा। यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं,
क्योंकि दोनों क्या कर रहा, खाली ही कर रहा है। आप मन है तो लिख दीजिए माइनस माइनस से क्या, -5। तो मतलब 1 घंटा में अगर पूरा कैपेसिटी 60 है तो 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 5 लीटर को खाली कर देगा। तो क्या बोला कि 10 मिनट जो है दोनों ड्रेन ओपन करते हैं। 10 मिनट अगर हम ड्रेन करेंगे 10 मिनट, तो 10 मिनट 1 मिनट में हमको पता है कितना, तो 10 गुने -5 बराबर -50, मतलब कि -50 लीटर वो खाली कर देगा। तो बचेगा कितना रिमेनिंग, तो रिमेनिंग इज इक्वल टू 60 - 50, मतलब 5 लीटर बचेगा। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी ए फुल, अगर बी को बंद कर दिए, ये बी को क्या कर दिया आप, बंद कर दिए, सिर्फ ए। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 60 - 50, ओहो 60 - 50 कितना होगा, 10 होगा ना, 10 लीटर। अब क्या बोल रहा है कि बी को बंद कर दिए तो सिर्फ ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, मतलब -5, ये 5 मिनट आ जाएगा। तो ए को कितना लगेगा बचा हुआ करने, खाली करने में 5 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स एम्प्टी टू फुल टैंक, तो 5 मिनट इसको लगा और 10 मिनट ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 + 5 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारा PYQ भी हो गया, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है ना। बाकी आप लोग मेहनत करिए, सवाल करिए, है ना, तब जाके आपका एक एग्ज़ाम जो है वो मुकम्मल होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। बाकी BCW आपकी तैयारी में हम लगा ही हुआ है मुकम्मल करने में, आपका जो तैयारी है उसको करेंगे, और दोनों मिल के आप और BCW एज ए टीम एंड आपका होना बहुत ज़रूरी है, दोनों मिल के हम लोग क्या करेंगे, फतह करेंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। कहीं कुछ समझ नहीं आए कमेंट करिए, अगले लेक्चर में हम आपको ठीक कर देंगे। थैंक यू।